इस बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। आदाब, मैं हूं फरहाद। आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के मौके पर दयानतदार और गैर जानिबदार मीडिया और जर्नलिस्ट को बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले उन अफराद को खुशखबरी सुनाते हैं जो दूसरी रियासतों से यहाँ आए थे और लॉकडाउन के सबब फंस गए हैं और अब अपने आबाई मुकामात जाने की ख्वाहिश रखते हैं। तेलंगाना के डीजीपी महेंदर रेड्डी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान आबाई मुकामात व रियासतों को जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए डिजिटल पास जारी किया जाएगा। पास के लिए tsp.copid.ai/e-pass पर दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। दरख्वास्तों की जांच के बाद उन्हें ई पास जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आज सुबह से 7,000 ई पास जारी किए गए हैं और मजीद 10,000 दरख्वास्तें ज़ेर अल्तवा है। तो आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हेडलाइंस। प्रकाश जावड़ेकर का दावा, भारत में प्रेस को है पूरी आजादी। 4 मई से आधे भारत में पूरी तरह कामकाज शुरू होने का जाहिर किया इम्कान। हिंदुस्तानी अफवाज ने कोरोना वॉरियर्स को पेश किया सलाम। डॉक्टर्स, नर्स और दीगर कोरोना वॉरियर्स पर हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल, की हौसला अफजाई। मुद्दत खत्म होने के बाद भी क्वारंटाइन में फंसे तबलीगी अरकान की असदुद्दीन ओवैसी ने की मदद। अमित शाह, किशन रेड्डी को लिखा लेटर। रियासत वापसी पर तबलीगी अरकान ने सदर मजलिस से किया इजहार तशक्कुर। ट्रेन चलने की अफवाह के बाद हैदराबाद के टोली चौकी में माइग्रेंट मजदूरों का उमड़ आया सैलाब। पुलिस एहलकारों ने की काउंसलिंग, हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी पर वापस हुए मजदूर। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बॉर्डर पर इकट्ठा हुई भीड़, माइग्रेंट मजदूरों से भरी बस रोके जाने से लगा जाम। और प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट के स्टाफ को फराहम की जाए माली मदद। बीजेपी तेलंगाना यूनिट ने केसीआर से किया पुरजोर मुतालबा। पेश है खबरों की तफसील। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने वर्ल्ड प्रेस डे के मौके पर कहा कि भारत में प्रेस को पूरी आज़ादी है और उन सर्वे का भी खुलासा किया जाएगा जिनमें भारत में प्रेस की आज़ादी के बारे में खराब इमेज पेश करने की कोशिश की गई है। इससे पहले प्रकाश जावड़ेकर ने लॉकडाउन पर दावा करते हुए कहा कि लॉकडाउन के तीसरे मरहले में 4 मई से अमली तौर पर आधे मुल्क में पूरी तरह कामकाज शुरू हो जाएगा। जावड़ेकर ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से ज़बरदस्त कामयाबी मिली है और मुल्क ने कोरोना वबा से निपटने में दीगर मुल्कों की बनिस्बत काफ़ी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। दुनिया भर में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे डॉक्टर्स, नर्स और दीगर कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई करने की खातिर आज अनोखा काम किया गया। जानने के लिए देख पहले ताली थाली और फिर दिए जलाने के बाद अब कोरोना वॉरियर्स के लिए फूल बरसाए गए। हालांकि फूलों की बारिश के लिए आपको घर से बाहर आने की जरूरत नहीं थी, बल्कि ये काम फौज ने किया। इस टास्क को देने का काम भी पीएम मोदी ने नहीं बल्कि सीडीएस बिपिन रावत ने किया है। इतवार को तीनों अफवाज ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे वॉरियर्स की हौसला अफजाई अपने अपने तरीके से की। आज फौज के जवानों ने मुल्क भर में कई मुकामात पर कोरोना वॉरियर्स की इज्जत में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करते हुए उनके साथ इजहार यकजहती का मुजाहरा किया। इसी तर्ज पर हैदराबाद के गांधी अस्पताल, जहां कोरोना के मरीजों की देखभाल की जा रही है, वहां के डॉक्टर्स, नर्स और दीगर मुलाजमीन पर हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बारिश की गई और उनकी हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार भी मौजूद थे, जिन्होंने आज के इस खुसूसी मौके की मजीद जानकारी दी। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, they all expressed a feeling of solidarity, a feeling of acknowledgement
to the hard work, devotion and sincerity of all the front-line warriors who are fighting Corona. The front-line warriors include all the doctors, all the nurses, all the technical staff of hospital, all the Safai Karmchari of hospital, all the police officers, all constable officers who are there 24 hours on the road, leaving behind their family and fighting with this virus on the road to protect the society, to protect the children, to protect the elders of each and every family. This is a historical occasion. Whenever there is a crisis anywhere in the world, the entire segment of society get united. And today was nothing but a reflection of this unity, that the entire country is one. They were raising the slogan, "We shall fight, we shall win. Together we fight." This kind of challenging situation, it comes but once in a century in history. And what we are seeing today, not only at Gandhi Hospital, but at all hospitals, at all the police checkposts, is history in making. How the responsibility and the sense of self-discipline has brought the entire nation together. I am grateful to each and every person who are fighting this battle in their own capacity. The family is fighting by remaining indoors. The children are fighting by resisting their temptation to come out and play. The elders are fighting that they are not coming out for morning walk. Everybody is fighting. And that is what makes this country great. I am proud of each and every citizen of Hyderabad who have contributed in this struggle, and I am sure that we will fight and we will win. Thank you. The Honorable Chief Minister of Telangana, about 1 week back, he had made it very clear that all these workers are partners of economic development of our state. And therefore, it is our responsibility to see that nobody sleeps with empty stomach. We have been feeding more than 45,000 laborers every day in the city of Hyderabad with the help of GHMC, with the help of all the donors, with the help of Revenue Department, with the help of Police Department. However, still, if some people want to go home, it is our responsibility to arrange. And that is why Government of Telangana, in collaboration with all the stakeholders like Indian Railways, Transport Department, we are facilitating the movement. We are taking care of that. We are issuing passes, and we are taking care of the needs of each and every family staying in the jurisdiction of Hyderabad. Thank you. तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने कोरोना वायरस की लड़ाई में पेश रहने वाले निगहदाश्त सेहत के वर्कर से ममनूनियत का इजहार किया है। इस सिलसिले में केटीआर ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है। पोस्ट में वीडियो के साथ उन्होंने लिखा है कि तेलंगाना कोरोना से लड़ रहा है। इस दौरान केटीआर ने कोरोना वायरस की सूरत हाल पर भी कहा है कि उनकी शख्सी राय ये है कि हमें वायरस के साथ जीना सीखना चाहिए, क्योंकि इसका कोई भी टीका अभी तक नहीं निकाला गया है और हम ऐसी लॉकडाउन की सूरत हाल में मुसलसल नहीं रह सकते। केटीआर के मुताबिक हमें बेदार होते हुए मुसलसल ज़िंदगी की नई हकीकत को समझना चाहिए, साथ ही शख्सी हिफ्ज़ान सेहत, सैनिटेशन को बरकरार रखना चाहिए। मेजर जनरल आर.के. सिंह, जनरल ऑफिसर कमांडिंग तेलंगाना सब एरिया ने आज हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से कमिश्नर ऑफिस में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने फील्ड लेवल ऑफिसर के लिए रिफ्रेशमेंट हवाले किया। मेजर जनरल आर.के. सिंह ने हैदराबाद में कोविड वॉरियर्स की खिदमत की सताइश करते हुए उनके साथ इजहार यकजहती की।
कोरोना वॉरियर्स के लिए आज अनोखे अंदाज में खिराज पेश किया जा रहा है। एक तरफ जहां बोलारम पुलिस स्टेशन में आर्मी ऑफिसर ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों को बैंड के जरिए खिराज पेश किया, तो वहीं नल्लाकुंटा फीवर हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए साउथर्न आर्मी वॉरियर्स राजपूत 19 बटालियन ने उनके लिए फूल बरसाए और उनके साथ एकजुहती जाहिर की। तेलंगाना में कोरोना वायरस के मामला से निपटने के लिए हुकूमत की हिकमत अमली का जायजा लेने और तफसीलात हासिल करने के लिए पहुंची मरकजी टीम का हैदराबाद दौरा अब ख़त्म हो चुका है। अपने इस दौरे के दौरान मरकजी टीम ने 8 दिनों तक मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, अवामी सहूलियात, लॉकडाउन पर अमल आवरी जैसे मामलात का जायजा लिया था। इसके अलावा बेशतर आला अहदेदारों से मुलाकात करते हुए सूरत हाल से वाकफियत भी हासिल की। अब ये टीम आंध्र प्रदेश का दौरा करेगी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।